हेलो स्टूडेंट्स, हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं देयर आर अबाउट 17 नॉन मेटल्स की 17 जो है नॉन मेटल होती हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी दी हुई है हमें। पहली है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। 3 physical states of matter in which non-metals exist are solid, liquid and gas। आपको पता है कि फिजिकल स्टेट कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो नॉन मेटल जो होती हैं सॉलिड में भी मिलती हैं, लिक्विड में भी मिलती हैं और गैस में भी मिलती हैं, लेकिन हमने पढ़ा था कि मेटल जो होती हैं अधिकतर सॉलिड होती हैं, ठीक है। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स आर ऑपोजिट टू दैट ऑफ मेटल। की फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो नॉन मेटल की, वो मेटल्स की जो है ऑपोजिट होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एट्सेट्रा आर सॉलिड नॉन मेटल। कि जो कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन का सिंबल सी होता है, सल्फर का सिंबल एस होता है, फास्फोरस का सिंबल होता है पी, ठीक है। तो इन सब ये सब जो होती हैं वो नॉन मेटल हैं और सॉलिड स्टेट में होती हैं। और ब्रोमीन जो होता है ना वो नॉन मेटल होता है और लिक्विड स्टेट में होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब गैसियस स्टेट में होती हैं और नॉन मेटल होती हैं, ठीक है। सेकंड है लस्टर। तो नॉन मेटल जितनी भी होती हैं उनमें चमक नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। दे हैव डल अपीयरेंस, कि ये डल दिखाई देते हैं। बट लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल जो होती है उसके अंदर ब्लैक ब्लैक वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, वो शाइन करता है। डायमंड होता है वो भी शाइन करता है, और आयोडीन के क्रिस्टल जो होते हैं वो भी शाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये शाइन क्यों करते हैं? क्योंकि ये कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। ये मेटल्स नहीं है, ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, ये हार्ड भी होते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेटल हैं, ये कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, ये नॉन मेटल में आते हैं। मैल्युबिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन मैल्यूबल, दैट इज़ दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। कि हमने जो मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेटल्स जो होते हैं वो मैल्यूबल होते हैं, उनकी पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती है, लेकिन नॉन मेटल की पतली शीट्स नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड नॉन मेटल जो होते हैं वो बीट करने पे टूट जाते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। कि नॉन मेटल्स जो होती हैं वो नॉन डक्टाइल होती हैं, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर। कि हम जो हैं नॉन मेटल्स के तार नहीं बना सकते हैं, ठीक है। 5 है कंडक्टिविटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का एलोट्रोप्स होता है, ठीक है, विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है। जो हमारी पेंसिल होती है उसके अंदर ग्रेफाइट पाया जाता है, वो कार्बन ही होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। मैं आपको ये वाली जो चीज़ है कंडक्टिविटी, मैं आपको एक एक्टिविटी के द्वारा समझा रही हूँ, ठीक है। हम एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम पानी डालेंगे, उस पानी को हम गर्म करेंगे, उसमें हमने मेटल्स की, जैसे कि मान लीजिए हमने उसमें मेटल की आयरन नेल डाल दी, आयरन की जो कील है नेल वो डाल दी हमने, और लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है। तो क्या लकड़ी का टुकड़ा जैसे जैसे पानी गर्म होगा हीट को एब्जॉर्ब करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो नॉन मेटल है और हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो वो हीट का पुअर कंडक्टर है, ठीक है। और जो हमने आयरन की नेल डाली है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, वो पानी के साथ साथ गर्म हो जाएगी, मतलब वो हीट की गुड कंडक्टर है। तो मेटल जो है वो हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, और नॉन मेटल जो होता है वो हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है, पुअर कंडक्टर होता है। हम इनको इंसुलेटर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब है मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स यूजुअली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो जितनी भी नॉन मेटल होती हैं उनके, अगर हम मेटल्स की और नॉन मेटल्स की तुलना करें तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है नॉन मेटल्स के, वो मेटल्स से कम होते हैं, ठीक है, लो होते हैं। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं हार्डनेस, 7 है ये। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट। कि जो नॉन मेटल होती हैं वो मुख्यतः सॉफ्ट होती हैं, डायमंड को छोड़ के,
विच इज़ द हार्डेस्ट, ये बहुत हार्ड होता है और नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कि जिसको हम हथौड़ा मारें और वो टूट जाए, वो चूरा चूरा हो जाए, उसका छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाए वो। तो नॉन मेटल जो होती हैं वो हार्ड कम होती हैं। स्नोरस मतलब कि जिसको पीटने पे साउंड ना निकले, साउंड निकलता है, तो नॉन मेटल नॉन स्नोरस होती है, मतलब इनमें साउंड नहीं निकलता है। ठीक है, स्नोरस का मतलब होता है जिसको पीटने पे साउंड निकलता है। ठीक है, वो मेटल्स में होती है वो क्वालिटी, लेकिन नॉन मेटल्स में नॉन स्नोरस होते हैं, ये पीटने पे साउंड नहीं निकलता है। अब हम एक्टिविटी 5 देख रहे हैं, टू शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, कि हमें ये शो करना है कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो हमने मटेरियल क्या क्या लिया है, 2 पीसेस ऑफ कॉपर वायर, हमने तांबे के तार लिए हैं 2, एक बल्ब लिया है, एक पेंसिल सेल लिया है, एक ब्लेड ली है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, टेक ए ब्लेड, हमने ब्लेड ली है, उसके दोनों सिरों पे हमने क्या कर दिया है, कॉपर वायर लगा दिया है, दोनों वायर लगा दिए हमने। फिर उसके बाद में कनेक्ट द कॉपर वायर टू द सेल, तो एक जो कॉपर वायर था उसको कनेक्ट किया सेल से, ये सेल है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में एंड बल्ब, यानी कि दूसरा वाला जो था, ये जो इधर वाला पोर्शन था उसको हमने बल्ब से कनेक्ट किया, और बल्ब का पोर्शन वापस से सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, द बल्ब विल ग्लो, जो बल्ब था वो जलने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लोहे की ब्लेड जो ली थी हमने, ये वाली जो लोहे की ब्लेड ली थी, मतलब जो लोहा है वो गुड कंडक्टर है। आप यहाँ पे पेंसिल भी ले सकते हो, पेंसिल को दोनों तरफ से छीलना, पैनी कर लेना एकदम से, और उसके बाद उस पेंसिल के जो है तांबे का तार छील के और लपेट देना दोनों तरफ। जहाँ पे ये हमने ये वाला और ये वाला लपेटा है ना, वैसे ही पेंसिल, जैसे ये इस तरीके से हमारी पेंसिल किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है हमारी पेंसिल। मेरे से नहीं बन पा रही है, मैं बना के, मान लीजिए ये पेंसिल है हमारी, ये पेंसिल है हमारी, तो दोनों तरफ से छील लिया हमने, इधर तांबे का तार लगाया, इधर तांबे का तार लगाया, और इधर हमने सेल लगाया। ठीक है, इधर बल्ब लगाया, क्योंकि हमें पता तभी लगेगा ना जब बल्ब जलेगा। उसके बाद बल्ब का पोर्शन हमने इससे अटैच कर दिया। ठीक है, और जैसे ही अटैच करेंगे तो ये बल्ब जलेगा, मतलब पेंसिल जो है, इसका मतलब पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कुछ कैरेक्टर मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। तो फिजिकल स्टेट, मेटल्स जो होती हैं मरकरी को छोड़ के सॉलिड होती हैं। ठीक है, क्योंकि मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड हो सकती हैं, गैसेस भी हो सकती हैं, ब्रोमीन जो होती है लिक्विड होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, किस किस को छोड़ के, लेड को छोड़ के। ठीक है, और नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं ग्रेफाइट को छोड़ के, डेंसिटी हाई होती है सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। ठीक है, और नॉन मेटल जो होता है वो लो डेंसिटी होती है उसकी। डक्टिलिटी, मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं। हार्डनेस, मेटल्स हार्ड होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, और नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं डायमंड को छोड़ के। लस्टर, इसमें चमक पाई जाती है, जबकि नॉन मेटल में चमक नहीं पाई जाती, डल दिखते हैं डायमंड को छोड़ के और आयोडीन को छोड़ के, क्योंकि इनके अंदर चमक पाई जाती है। मेल्युबिलिटी, ये मेल्युबल होते हैं, और इधर ये नॉन मेल्युबल होते हैं, ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं मेटल्स के हाई होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, और नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ग्रेफाइट को छोड़ के। स्नोरिटी, मेटल्स जो हैं स्नोरस होते हैं, नॉन मेटल नॉन स्नोरस होते हैं। टेंसिल स्ट्रेंथ, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, नॉन मेटल की लो होती है। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं ये वाले, ये आपको डू करने हैं अपनी नोटबुक में, खुद आंसर फाइंड करना है और डू करने हैं। ठीक है, बाकी मैं कल करा दूंगी। और आपको ये वाली टेबल भी बनानी है अपनी नोटबुक में। ठीक है, उसको लर्न भी करना है। ओके।